नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और बहनें, स्वागत है हमारे श्री कृष्ण भगवान की कृष्ण ग्रोथ मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, अध्याय 6 आत्मसंयम योग। सभी ग्रंथों में से श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से लेकर द्वापर में कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। भगवद गीता पूर्णत अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद पर आधारित पुस्तक है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रिये। भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला, मित्र, वैरी, उदासीन, पक्षपात रहित, मध्यस्थ, दोनों ओर की भलाई चाहने वाला व्यक्ति, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थित, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रखता है। भगवान कहते हैं, यह संन्यासमिति प्राहुर्योगंतं विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, जिसको सन्यास, गीता अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका खुलासा अर्थ लिखा है। ऐसा कहते हैं, जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। अर्जुन को समझाते हैं, श्री कृष्ण योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो है और अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। श्री कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन को बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजित, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमान्यो। अर्थात सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। अर्जुन को बोलते हैं, श्री कृष्ण ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है।
सुहृन् मित्रार्युदासीन् मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र वैरी उदासीन पक्षपात रहित मध्यस्थ दोनों ओर की भलाई चाहने वाला व्यक्ति, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजीत सततमात्मान रहस्य स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रखता है। श्री कृष्ण बोलते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मन नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, समकाशिरो ग्रीवं धार्यन् नचलन स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन्। है अर्जुन, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ है। श्री कृष्ण बोलते हुए अर्जुन को समझाते हैं, प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयमय मच्चित्तो युक्त आसीत मत पर युंजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमा मत संस्थामधिगच्छति। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भयरहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मंशनत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐतिह्य श्रद्धेयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। भगवान बोलते हैं, कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्जुन बोले, हे केशव, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे दोस्तों, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी